उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ, जहां यूपी के उन्नाव में एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार से घबरा गया है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, उसकी हवा अब यूपी में भी आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी से माफिया खत्म हो रहे हैं, इसका भी दर्द अखिलेश यादव को है। आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चिकित्सकों की काफी कमी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाया है और हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अभियान चलाया है। पूरे देश में कहीं भी 5 लाख रुपए तनख्वाह विशेषज्ञ चिकित्सकों की नहीं है। हमने सीएमओज को और एमडी-एनएचएम को अधिकार दिया है कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई विशेषज्ञ चिकित्सक मिले तो रिवर्स बिडिंग के आधार पर 5 लाख तक की सैलरी, जिलाधिकारी की भी 5 लाख सैलरी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य है जो सर्वाधिक मानदेय का भुगतान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 14 दिसंबर को वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से उनके खानदान के लोग वोट चोरी करते रहे हैं। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में पारदर्शिता से काम हो रहा है, तो राहुल गांधी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। देश आजाद हुआ तब से लेकर राहुल गांधी और उनके कुल खानदान के लोग वोट की चोरी ही करते रहे। ये पहली बार मोदी जी के शासन में पारदर्शिता से कार्य हो रहा है, तो ये अरण्य रोदन है, अनर्गल प्रलाप है, जनता है, सब जानती है। बिहार में दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सांसद रवि किशन शुक्ला ने सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाते हुए ये महोत्सव युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और अनुशासन का अनुभव देगा। उद्घाटन समारोह में सांसद ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेताओं को सम्मानित करेंगे। एथलीट्स, कुश्ती, कबड्डी और कई खेलों की प्रतियोगिताओं से युवाओं की प्रतिभा चमकेगी। गोरखपुर में एसआईआर फॉर्म्स भरने को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। आईटीएमएस की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को लगातार जानकारी दी जा रही है। इन स्पीकरों का उद्देश्य ये है कि चौराहों से गुजरने वाला हर व्यक्ति एसआईआर फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया और इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूक हो सके। गोरखपुर में एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आईटीएमएस के द्वारा विभिन्न चौराहे पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। दरअसल ये लाउडस्पीकर विभिन्न चौराहों पर लगाया गया है, जिससे चौराहों से गुजरने वाला हर व्यक्ति एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर जागरूक हो सके। आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जब इस तरीके की इंटेंसिव एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज चलती है, तो जन जागरूकता का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। तो जितने भी हमारे मीडियम्स हैं, जितने भी हमारे संसाधन हैं, उनके माध्यम से हम इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। उसमें आईटीएमएस एक बहुत प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सारे चौराहों पर हमारे पीए सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर बैठ करके हम किसी भी संदेश को उन पीए सिस्टम्स के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कभी भी, क्योंकि ये मैसेजिंग जो है वो पूरी 24 घंटे के लिए हमने उसको फ्री कर दिया कि केवल एसआईआर का ही अभी चलेगा, क्योंकि एक बहुत गहन एक्सरसाइज चल रही है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके घर वो सुबह निकल जाता है, फिर वो देर रात्रि से आता है, तो कई बार वो बूथ पर नहीं जा पाता है या उसको जानकारी नहीं रहती है। तो यदि वो सड़क पर भी चल रहा है, तो हमारे पीए सिस्टम के माध्यम से उसे ये जानकारी मिल जाएगी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसको अपने संबंधित बीएलओ से अपने गणना प्रपत्र को लेकर के उसमें अपनी जानकारी को देना है। तो आईटीएमएस का जो ये माध्यम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों को। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने मकान खरीदा है, जिसके विरोध में हनुमान टीला मोहल्ला, बड़ी होली मोहल्ला और कास्तवाड़ा मोहल्ला में लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया, सामने मंदिर है,
पीछे भी बेच रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं, मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली आ रही है। और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाए। यूपी के सीतापुर में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाकर विरोध किया और कहा कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके लिए उन्हें आईएएस के पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। यूपी के अमेठी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक की बाइक को कब्जे में लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस बिना बताए गिरफ्तार संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ा। बता दें, रामगंज थाना क्षेत्र के अग्रसर गांव का ये पूरा मामला है।